प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यसु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी और उस स्टोरी के ज़रिए हम सीखेंगे और हम सीखेंगे कि जो एक कमज़ोर सिपाही है और बहादुर सिपाही के बारे में हम सीखेंगे कि जब हम अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं, महसूस करते हैं जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, तो हमें क्या करना चाहिए। और जो बहादुर सिपाही है उसका नाम डैनियल है और जो कमज़ोर सिपाही है उसका नाम विलियम है। तो एक दिन दानियल जो है वो राह के किनारे चल रहा होता है और उसको विलियम जो है राह के किनारे बैठा हुआ नज़र आता है। और याद रखिए, जो रूहानी लोग होते हैं खुदावंद ने उनकी आंखों को खोल रखा होता है। हालेलुया। और क्योंकि हर वक्त उनके अंदर पाक रूह की आग जो है वो लगी रहती है और वो पकीज़गी की हालत में रहते हैं। और उनका रिश्ता जो है, जो रूहानी लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो खुदावंद के साथ वफादार होते हैं, खुदावंद जो है वो उनकी रूहानी आंखों को खोलता है और वो रूहानी आंखों से उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी तरह डैनियल जो है वो पूछता है विलियम से कि तुम यहाँ पर इस हालत में ऐसे बैठे हो तो तुम्हारे लिए यहाँ ऐसे बैठना अच्छा नहीं। और डैनियल जो है वो विलियम को कहता है कि आप यहाँ पर खतरे में हैं और इब्लीस एक फाड़ने वाली शेर बब्बर की तरह है और इसी हालत में आप इसके आसान जो है वो शिकार हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से उठ जाना चाहिए। लेकिन डैनियल जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ होता है और वो कहता है कि आई एम बैडली हर्ट, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो डैनियल उसकी बात को जो है वो उसको पूछता है, उस बात से उस ताजुब करते हुए उसको पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या मसला है तुम्हारे साथ। लेकिन विलियम कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं हार मान गया हूँ और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। डैनियल पूछता है कि क्या आप खुदा के सिपाही हो। वो कहता है कि हाँ, मैं एक कमज़ोर सिपाही हूँ और मैं बाप की हैसियत से, शोहर की हैसियत से भी जो है वो नाकाम हूँ। लेकिन डैनियल पूछता है कि तुम्हें किसने कहा। डैनियल उसे ये सवाल करता है और विलियम कहता है कि मेरे दिमाग ने जो है मुझसे ये सारी बातें कही। तो जो है डैनियल जो है वो कहता है अच्छा ये बातें तुम्हारे दिमाग ने कही। विलियम कहता है हाँ, मेरी बीवी जो है वो मुझे छोड़ देगी, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैं कमज़ोर इंसान हूँ। लेकिन डैनियल कहता है विलियम भाई मेरी बात सुनिए, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि आपके दिमाग को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी गलत बातें जो हैं नेगेटिविटी की सूरत में, ये इब्लीस की तरफ से तीरों की सूरत में जो है वो आपके दिमाग पर, आपके माइंड पर जो है, आपकी सोचों पर अटैक किया जा रहा है। ये नेगेटिविटी के जो तीर आ रहे हैं ये सब कुछ इब्लीस की तरफ से है, क्योंकि आप तो खुदा के जो है सिपाही हैं और जो कि सच पे बिल्कुल भी मबा नहीं और मबनी नहीं, सॉरी, और बल्कि ये झूठ है। इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है और वो हारा हुआ है और वो चाहता है कि हम भी जो है झूठ पर भरोसा करें और अपने आप को हारा हुआ समझें, लेकिन हम हारे हुए नहीं हैं। हालेलुया। और डैनियल जो है वो इन सारी बातों को उसे समझाता है, लेकिन विलियम जो है वो इन बातों की तरफ नहीं आता। डैनियल फिर से कोशिश करता है और कहता है कि जी हाँ, इसीलिए इब्लीस ने जो है वो आपके दिमाग और आपके जज्बात को अपने काबू में कर लिया है। आप इसको समझने की कोशिश करें। और जैसे ही अब खौफ जो है हमेशा हमेशा इस बात को याद रखिए, खौफ जो है हमेशा इब्लीस की तरफ से आता है और खुदावन जो है वो ईमान के वसीला से काम करता है और इब्लीस जो है वो खौफ के जरिया से काम करता है। और जैसे ही वो उसको ये सारी बातें समझाता है, उसको इनकरेज करता है, तो विलियम जो है वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अब जो है मैं शैतान का मुकाबला करूंगा। और डैनियल कहता है कि जी ब्रदर, आपको ज़रूर जो है शैतान का मुकाबला करना चाहिए। तो विलियम पूछता है कि मैं कैसे मुकाबला करूंगा। स्टिल नेगेटिविटी जो है उसके माइंड में चल रही। तो डैनियल कहता है कि रूह के सारे हथियारों का इस्तेमाल करो जो खुदावंद ने तुम्हें दिए हैं। तो विलियम उसको जो है पूछता है कि ये रूह के हथियार क्या हैं और कहाँ से हैं। तो कहते कि तुम तो खुदा के सिपाही हो, तुम तो कहते हो मैं खुदा का सिपाही।
लेकिन वो एक कमज़ोर सिपाही है जो इन सारी चीज़ों को जानता ही नहीं। लेकिन डैनियल कहता है ये जो ईमान की डाल है, शील्ड ऑफ फेथ, इसको तो जो है अपने इर्द गिर्द बांध ले और जो है इब्लीस का मुकाबला कर, अपने आप को खुदावंद के ताबे कर और इब्लीस का मुकाबला कर, तो ज़रूर जो है जीतेगा, फतह से बढ़ कर गलबा पाएगा। तो तुम्हें इब्लीस के सारे तीरों से जो है शील्ड ऑफ फेथ जो है वो तुम्हें इब्लीस के सारे तीरों से महफूज रखेगी। लेकिन विलियम कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सब क्या है? दानियल कहता है कि उठो, ईमान से मर्द की तरह जो है मजबूत सिपाही जैसे बनो। अब बहुत से लोग यहाँ पर सोचेंगे कि सिर्फ मर्द ही मजबूत हो सकता है, यहाँ पे मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ। और उसने भी ये बात की क्योंकि उस वक्त जो है वो दोनों मेल बात कर रहे थे, तो वो उसको जो है डैनियल जो है विलियम को कहता है कि उठ और जो है मर्द की तरह मजबूत बन। तो विलियम जो है वो फिर डैनियल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं खुद ये लड़ाई लड़ूंगा। और वो कहता है जब मैं दायमी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं ज़रूर जो है इन सारी चीज़ों पर निगाह करूँगा कि ये तीर आखिर किस तरफ से आते हैं। लेकिन डैनियल कहता है कि तुम अपनी ताकत पर जो है इन्हिसार ना करो। Don't depend on your own power or strength, but on the Holy Spirit. Hallelujah. विलियम कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वो उसको टाल देता है, कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन वो उसको कहता है कि ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, इंकरेजमेंट एंड गाइडेंस। तो वो उसको ऐसे कह के चला जाता है। बाद में जो है डैनियल जो है वो इस बात के लिए उससे परेशान होता है। लेकिन जबकि डैनियल जो है जिसकी रूहानी आंखें खुली होती हैं वो उन सारी चीज़ों को देखता है कि इब्लीस के जो कासिद हैं वो मसलसल विलियम की तरफ जो है नेगेटिविटी के तीरों को भेज रहे हैं, और वो बाद में भी उनकी कोशिश होती है कि हम जो है उस पर हमला कर सकें। लेकिन डैनियल जो है जब उन पर पाखरू की आग को बेचता है तो वो जलकर राख और भस्म हो जाते हैं, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को इख्तियार दिया होता है। और जब हम उसके दिए हुए इख्तियार को लेते हैं तो हम ज़रूर जो है अपने आप को जब उसके ताबिया करते हैं तो हम ज़रूर फतह से पढ़कर गलबा पाते हैं। इफ्सियो और उसका छठा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार, लिखा है 10वीं आयत में, गर्स खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। यहाँ पर विलियम को जो है कायम रहने की ज़रूरत थी और उसको उन सारे हथियारों को बांध लेने की ज़रूरत थी ताकि जब उस पर बुरा वक्त आए तो वो इन सारी चीज़ों का जो है डट कर मुकाबला कर सके। अब इब्लीस जो है वो हमें हर तरह से रूहानी और जिस्मानी तौर पर जो है वो कमज़ोर करना चाहता है और कमज़ोर करने की कोशिश करता भी है। लेकिन हमने उसके कलाम को गौर से पढ़ना है अपनी दुरुस्तगी के लिए, कि हमने खुदावंद के हथियारों को पहना है, रूह की तलवार जो उसका कलाम है, और सुलह के जूते पहने हैं, सच्चाई का बख्तर, सलामती का हेलमेट जो है वो लगाना है। तो हम ज़रूर जो है इब्लीस का मुकाबला करेंगे। अब इब्लीस जो है जब हम इब्लीस को हमारा वीक पॉइंट पता चल जाता है, जब उसको हमारी कमज़ोरी का पता चल जाता है तो वो ज़रूर हम पर अटैक करता है और हमारी फेथ को और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो आपने इन सारी बातों में होशियार रहना है। हालेलुया। और आपने खुदा के कलाम को गौर से पढ़ना है और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और ज़रूर जब आप इस कलाम को सुनते हैं तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। अगर कोई ऐसा बहन भाई जो जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर डिस्टर्ब है और इब्लीस के तीर जो है उसके मसलसल उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो जब खुदा के इस कलाम को पढ़े तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाए और वो अपने आप जो है उन सारे हथियारों को पहने और अपने आप को खुदा के ताबिया करे और इब्लीस का मुकाबला करे, तो इब्लीस ज़रूर जो है वो हमसे भाग जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।